एमएमसी में क्या हुआ, मियोसिस। क्या बना, 4 सेल, लेकिन संयोग से चारों सेल क्या है, सटा हुआ। ये क्या था, 2n सेल, ये भी था 2n एमएमसी। तो इस प्रकार से हम बता दिए थे। बाद में मैंने ये भी बोला कि जब एंथर मैच्योर करते हैं, जब एंथर मैच्योर करते हैं उसके अंदर का पानी बाहर निकलता है, तो ये चारों माइक्रोस्पोर अब अलग अलग हो जाते हैं। चारों माइक्रोस्पोर जो हैप्लॉइड 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 है, ये सब सेपरेट हो गया। उसके बाद अब इस एंथर के अंदर में जितने माइक्रोस्पोर बने, इस चैम्बर के अंदर में जितने माइक्रोस्पोर बने, देखो ये सब माइक्रोस्पोर है। अब सब माइक्रोस्पोर विचार रहा है कि अब हम लोग को करना क्या है। तो बोला, माइक्रोस्पोर ने कहा देखो अब हम लोग क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन। ये सारी कहानी बताए थे। माइक्रोस्पोर क्या होता है, एक सेल का होता है, उसका ये न्यूक्लियस था। उसमें चूंकि ये प्लांट का सेल है तो उसके अंदर क्या होगा, वैक्यूल्स बताए थे। धीरे धीरे ये वैक्यूल का साइज काफी बड़ा हुआ और ये न्यूक्लियस पुश होकर के कहा गया, एक किनारे पे आ गया। और देखो माइक्रोस्पोर कितना बड़ा हो गया। अब धीरे धीरे क्या होगा, इस माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है, अब ये माइक्रोस्पोर चाहता है कि अब हम माइटोसिस करें, 2 सेल में टूटे। 2 सेल कैसा, तो अनइक्वल माइटोसिस, एक बड़ा और एक छोटा। तो कैसे होगा, ध्यान दो। ये देखो इतना बड़ा क्या था, इतना बड़ा ये क्या है, वैक्यूल्स। अब ये छोटे छोटे वैक्यूल बन जाते हैं, वैक्यूल भी टूटने लगता है। वैक्यूल को भी ये पता चल गया कि अब ये सेल टूटने वाला है, तो हम भी 2 भाग में टूट जाते हैं। कुछ छोटे सेल में चले जाएंगे, कुछ बड़े सेल में। अब देखो यहाँ पर क्या बनने लगा, सब फोटो बना के गए थे आप लोग को। फोटो फाइनली बनाए नहीं थे, समझा के गए थे। ये क्या बन रहा है, स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर कैसा है, सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल, क्योंकि एक साइड ज्यादा बन गया और एक साइड कम बना, इसीलिए ये ताकतवर है, ये ताकतवर नहीं है। ये नोक झोंक किया, 2 भाग में टूटा जरूर, लेकिन हुआ क्या, हुआ यही कि एक बड़ा न्यूक्लियस बन गया और एक छोटा बन गया। और बाकी ये सब क्या है, वैक्यूल्स है। अब हम लोग वैक्यूल पर उतना ध्यान नहीं देंगे। वैक्यूल समझाने के लिए बस इतना ही था कि माइक्रोस्पोर छोटा था तो बड़ा कैसे हो गया। ये वैक्यूल का साइज बड़ा होने से इस माइक्रोस्पोर का साइज बड़ा हो गया। बाकी अब आगे हम लोग वैक्यूल पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, सारा ध्यान हम लोग केंद्रित यहाँ करते हैं। ये क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब हुआ न्यूक्लियस का। ये सब पढ़ा चुके हैं, लिखा चुके हैं, दोहरा रहे हैं। अब देखो ये बड़ा न्यूक्लियस और ये छोटा न्यूक्लियस। बड़े न्यूक्लियस का नाम वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस, और छोटे वाले का नाम जेनेरेटिव न्यूक्लियस। अब देखो ये धीरे धीरे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। और क्या हुआ, ये छोटा सेल बन गया। ये छोटा न्यूक्लियस था तो थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लिया, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लिया, और जो बड़ा था ये इतना बड़ा, देखो ये इतना बड़ा सेल बन गया। ये बड़ा न्यूक्लियस था तो ज्यादा साइटोप्लाज्म ले लिया। अब देखो 2 सेल बन गया, छोटा सेल बड़ा सेल। बड़े वाले सेल का नाम वेजिटेटिव सेल, छोटे वाले का नाम जेनेरेटिव सेल। अब धीरे धीरे जब इतनी बात हुई तब तक में घटना क्या घटती है कि गॉड को पता हो गया कि अब उसका नाम पॉलन ग्रेन हो गया। अभी तक इसका नाम माइक्रोस्पोर 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 है, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया, पॉलन ग्रेन। और गॉड को यह भी पता है कि जब ये फटेगा तो अंदर से पॉलन ग्रेन बाहर जाएगा तो काफी मुसीबतों को झेलना होगा, मौसम खराब होगा। तो उस खराब मौसम में कैसे जिएगा, इसलिए गॉड ने 2 लेयर बना दिया। अंदर में देखो ये पिंक वाला, और बाहर से क्या बना दिया, ये देखो, याद आया, ये बाहर वाला क्या है, हरा वाला क्या है, एक्साइन। ये बाहर वाला का नाम क्या है, एक्साइन। जो ग्रीन है इसका नाम एक्साइन। जो पिंक है उसका नाम, जो पिंक कलर का है, गुलाबी कलर का नाम है, उसका नाम है इंटाइन। इसका नाम इंटाइन है, इंटाइन। और ये जो हरा वाला देख रहे हैं उसका नाम एक्साइन। ये बड़े वाले सेल का नाम वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल, छोटे वाले का नाम जेनेरेटिव सेल। उसके बाद हमने क्या बताया था, ध्यान रखना कि अब धीरे धीरे ये नटखट सेल है, ये सेल नटखट है। और ये सेल दिखने में कैसा, स्पिंडल के आकार का। स्पिंडल किसे कहते हैं, जो बीच में मोटा हो और दोनों साइड पतला हो, इसे क्या कहते हैं, स्पिंडल के आकार का। तो ये सेल स्पिंडल के आकार का होता है, धीरे धीरे इसके अंदर प्रवेश कर जाता है बड़े वाले सेल में। जैसे देखो मान लो ऐसे है, ये बड़ा वाला सेल है। अब ये बड़े वाले सेल का न्यूक्लियस है, जगह खाली है। ये छोटा सेल यहाँ था, ये अंदर चला आया, देखो छोटे वाले सेल अंदर चला आया, अब तैर रहा है। तो ये जगह खाली हो गया जी, ये जगह खाली हो गया तो ये क्या हुआ, ये फैल गया।
तो कैसा हो गया, ये इसको ऐसे गोला गोला कर दें, ये गोला गोला हो गया, इसको हम मिटा देते हैं तत्काल ऐसे करके। ठीक है, तो प्यारे ये गोला गोला हो गया ऐसे करके और उसके अंदर ये तैर रहा है। तो अब जरा कंफ्यूज मत करना, ये क्या है, बड़ा वाला सेल, बड़े वाले सेल का नाम क्या है, वेजिटेटिव सेल। यही सेल ये बड़ा वाला, ये फैल के बड़ा हो गया और ये छोटा वाला उसके अंदर घुस गया, देखो ये, और इसका नाम है जेनरेटिव सेल। ये तैर रहा है, फ्लोटिंग, FLOATING, फ्लोटिंग मैंने तैर रहा है। और दोनों सेल लेकिन क्या है, N और N, क्योंकि माइटोसिस हो रहा है ना, यहाँ माइटोसिस हो रहा है, ये अपने N है, क्योंकि माइक्रोस्पोर सब क्या होता है N, तो स्वाभाविक है ये भी क्या होगा N और N। इसका मतलब ये दोनों सेल क्या है, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, यानी वेजिटेटिव भी हैप्लॉइड और जेनेरेटिव भी हैप्लॉइड। अब चलो ये सब चीज फिर आगे बना देना, ये वाला इंटाइन है और बाहर में क्या होता है एक्जाइन, ये सब ऐसे ऐसे कर देना। अब जरा एक बात गौर फरमाने वाली बात ये है, इस फिगर में देखो, अच्छा ये थोड़ा अच्छा फिगर है, यहां पर जरा गौर करो इस जगह पर, क्या यहां पर एक्जाइन है, यहां एक्जाइन ज्यादा है, नहीं है, क्या यहां एक्जाइन ज्यादा है, नहीं है। जहां पर या तो एक्जाइन बिल्कुल नहीं है या है तो बहुत पतला है, उसको क्या कहते हैं, जर्मपोर। क्या बोलते हैं बेटे, पोर माने क्या होता है, छिद्र। भविष्य में इसी होकर क्या निकलेगा, पॉलन ट्यूब। क्या निकलेगा, ये भी आपको पढ़ा दिए थे। अब देखो, अब यहां से यहां के बाद दो कहानी होती है, यहां तक बन गया। अगर आपको एग्जाम में आता है पॉलन ग्रेन का फिगर बनाने के लिए कि पॉलन ग्रेन का एक बढ़िया फिगर बनाइए, कौन फिगर बनाइएगा, ये किए दोनों में से कोई बना दीजिए, बेहतर होगा कि लोग बहुत अधिक जानता है इसके बारे में, तो इसको बना दीजिए, ताकि हो सकता है टीचर को ये नहीं पता हो कि नीचे वाला सेल अंदर घुस गया और फ्लोट कर रहा हो, तो कहेगा ये बेवकूफ क्या बना दिया है, ये बना दिया, ये क्या बना दिया है, नंबर नहीं दो इसको। इसीलिए भाई तुम यही बनाना, क्योंकि इसको पूरी दुनिया जानती है, इसीलिए बेहतर होगा फोटो अगर एग्जाम में आवे तो यही बनाना, ये छोटा वाला सेल और ये इंटाइन एक्साइन, छोटा बड़ा सब लिख देना, काम समाप्त। अब चलो इसके बाद की कहानी क्या होती है, इसके बाद की कहानी ये होती है, सब बताए हुए दोहरा रहे हैं कि मान लो कि ये क्या है, पॉलन ग्रेन, सॉरी ये एंथर, ये क्या है, चैम्बर। चैम्बर में अभी क्या था, चैम्बर में क्या था, देखो पॉलन ग्रेन ये था, ऐसे तैर रहा था, तैर रहा है ना, ये वेजिटेटिव सेल है और इसमें सब कुछ ऐसे ऐसे है। ये मैं एक का फोटो बनाया हूं, ऐसा ऐसा इसमें लाखों है, बट हम बड़ा करके ये कर रहे हैं। और ये बाहर में क्या है, एंटाइन। अब ये फटेगा तो या तो ये निकलेगा, या कभी कभी ऐसा होता है कि इसको गुस्सा आया, बोलता कि भैया बाहर बने, हम अंदर में ही टूट जाएंगे। देखो ध्यान से क्या होगा, ध्यान से देखो क्या होगा, ये जो छोटकी सेल है ये दो भाग में टूट जाता है। क्यों, पीछे तक दिखाई दे रहा है, अरे भैया ध्यान दो, ये पॉलन ग्रेन था और ये छोटा सेल है जिसका नाम जेनरेटिव सेल है, उसमें क्या हो गया, माइटोसिस, क्या हो गया, और संजोग से दो भाग में टूट गया। तो अपने एन है, जेनरेटिव सेल अपने एन है और माइटोसिस होगा, तो ये भी एन और एन होगा, तो इस दोनों का नाम क्या होगा, मेल गैमीट। क्या नाम हो गया, और ये बड़का वाला सेल तो है ही, ये बड़ा वाला, इसका नाम वेजिटेटिव सेल और ये दोनों का नाम मेल गैमीट। क्या नाम हो गया, यानी अब जेनरेटिव सेल दुनिया में नहीं रहा, जेनरेटिव सेल दुनिया में नहीं रहा, जेनरेटिव सेल कितने भाग टूट गया, और दोनों का नाम क्या हुआ, दो मेल गैमीट। क्या नाम हुआ, दो मेल गैमीट। तो अब जरा बोलो ये कितने सेल का हो गया, एक वेजिटेटिव सेल और उसके अंदर में दो मेल गैमीट। मेल गैमीट किससे आया, जेनरेटिव से। कैसे, मियोसिस की माइटोसिस, माइटोसिस, और ये सब उस पर बना रहेगा, ये सब बना रहेगा, ये जो है ये एंटाइन, ये सब भाई, इस सब को मत भूलना, ये एक्साइन, ये सब बना रहेगा। ये 3 सेल का हो गया। तो अब हुआ ये फुल्ली मैच्योर, यानी 3 सेल का हो गया पॉलन ग्रेन। अगर ऐसा अंदर में हो गया तो इस प्रकार का पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट को बोलते हैं एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। एंडो मने अंदर, एंडो मने अंदर, स्पोरिक यानी इस स्पोरेंजियम के अंदर में, चैम्बर के अंदर में ही 3 सेल वाला बन गया। तो इस प्रकार के पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार के पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोस्पोरिक, चूंकि अंदर में ही हो गया। तो ये कितना में होता है, ये 40% एंजियोस्पर्म में होता है। अगर पूरे एंजियोस्पर्मिक प्लांट को, जितना भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है,
दुनिया में, इस धरती पर सबको 100% मान लो इन टोटल, तो 40% एंजियोस्पर्म में ऐसी ही घटना घटती है, एंथर के अंदर ही वो 3 सेल वाला बन जाता है। लेकिन मेजॉरिटी में, मेजॉरिटी कहे तो 60% में क्या होता है, तो जनरली ये कहानी पूछता है, क्वेश्चन जनरली ये आता है, बट ये भी आ सकता है 60% में क्या होता है। ये अभी 2 सेल वाला ही है, अभी जनरेटिव सेल 2 भाग में नहीं टूटा है। जनाब इधर देखिए, जनरेटिव सेल अभी 2 भाग में नहीं टूटा है। क्या होगा, ये फटा, कौन सी फटा, एंथर। क्या फटा, एंथर। एंथर फटा और क्या निकल गया, पॉलन ग्रेन। क्या निकल गया, पॉलन ग्रेन निकल गया। देख लो पॉलन ग्रेन, ये कितने सेल का है, 2 सेल का है। और ये देख लो, ये अभी तक ये नहीं टूटा है 2 भाग में। ये क्या है, इंटाइन। ये क्या है, और ये क्या है, एक्साइन। ये क्या है, ये है एक्साइन। अब देखो ये क्या हुआ, अभी अभी निकला और कहां गिरा, जल्दी बोलो, स्टिग्मा। याद आया सबको, इसका नाम क्या, फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसका नाम स्टिग्मा, इसका नाम स्टाइल, इसका नाम ओवरी। यहाँ क्या, ओव्यूल, ये एम्ब्रियो सैक, ये क्या है, एग। याद है ना, ये ओव्यूल, ये एम्ब्रियो सैक, ये एग, यानी फीमेल गैमिट यहां बैठी है। मेल गैमिट कौन बनाएगा, पॉलन ग्रेन। मेल गैमिट कौन बनाएगा, इसीलिए पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या पड़ गया, मेल गैमिटोफाइट। चलो अब ये उड़ के आया, ये फटा, ये उड़ रहा है और आके यहां गिर गया, ये यहां गिर गया, ये यहां गिर गया, यानी पॉलिनेशन हो गया। ये इंटाइन और ये एक्साइन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या सोखा है, सुगर और वाटर, सुगर एंड वाटर, सोखा। इतना पानी चला गया अंदर में कि ये क्या हो गया, बाहर निकल गया। क्या बन गया, पॉलन ट्यूब। क्या बन गया, कौन निकल गया, वेजिटेटिव सेल। कौन निकल गया, ये वेजिटेटिव सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसके पीछे पीछे इस पर कौन आ गया, ये उठ के यहां आ गया। उसके पीछे पीछे कौन आ गया, ये जेनेटिव सेल। और इसकी लंबाई बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। और ये क्या हुआ, 2 भाग में, तो अब 2 भाग में टूट जाता, क्या बन गया, 2 मेल गैमिट। क्या बन गया, 2 मेल गैमिट बन गया, 2 मेल गैमिट बन गया। अच्छा 2 मेल गैमिट बन गया। देखो भैया, तो अब जाके बनाइए 3 सेल वाला, अब जाके बनाइए 3 सेल वाला, एक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव, 2 मेल गैमिट, 3 सेल वाला। तो सोचो 60% एंजियोस्पर्म में क्या हुआ, जब एंथर फटा था तो वो 3 सेल वाला, वो 2 ही सेल वाला था। उसके बाद पॉलिनेशन हुआ तो भी 2 सेल वाला था। फिर पानी सोखा, ये हुआ, जर्मिनेट हुआ, पॉलन ट्यूब बनाया, और उस पॉलन ट्यूब के अंदर में जाने के बाद जनरेटिव में माइटोसिस हुआ, तब जाकर 2 मेल गैमिट बना। और जब 2 मेल गैमिट बन गया तब ये 3 सेल का बन गया। तो ये जो घटना घटी, पॉलन ग्रेन 3 सेल वाला कब बना, आफ्टर पॉलिनेशन, एंथर के फटने के बाद, स्टिग्मा पर गिरने के बाद, तब जाके 3 सेल बना बोला। और इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्जोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक्जो माने बाहर, एक्जो माने एक्जोस्पोरिक, यानी स्पोरेंजियम से बाहर निकलने के बाद, एंथर से बाहर निकलने के बाद, तब जाकर के ये 3 सेल वाला बना। इसको बोलते हैं एक्जोस्पोरिक डेवलपमेंट। और इतना होता है 60%। इसका मतलब 60% एंजियोस्पर्म में क्या होगा, एक्जोस्पोरिक डेवलपमेंट। और 40% में क्या होगा, एंडो। ये दोबारा पढ़ाए, ये पूरी बात हम पढ़ा चुके थे, दोबारा मैं पढ़ाया हूं, ध्यान रखिएगा। अब जो है आप लोग यहां पर लिखना प्रारंभ कीजिए। क्या लिखना है, यही कहानी शुरुआत करना है। इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म, पॉलन ग्रेन्स व्हेन कम आउट, जब बाहर आते हैं, कम आउट ऑफ एंथर, एंथर से, आर ऑफ 2 सेल। ये कॉल्ड नहीं है, ये सेल्ड है। ये 2 सेल वाले होते हैं, 2 सेल्ड स्टेज, एंड इट बिकम्स, और ये हो जाते हैं 3 सेल्ड। कब, आफ्टर पॉलिनेशन, ऑन द स्टिग्मा, ड्यूरिंग जर्मिनेशन। उसके बाद ड्यूरिंग जर्मिनेशन पॉलन ट्यूब इज फॉर्म्ड फ्रॉम किससे, वेजिटेटिव सेल, आफ्टर एब्जॉर्बिंग शुगर एंड वाटर। कहां से, स्टिग्मा से। टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब के टिप पर, पॉलन ट्यूब के टिप पर, छोर पर
को कौन ऑक्युपाई किया, कौन छेक लिया, वेजिटेटिव और ट्यूब न्यूक्लियस, और इट इज फॉलोड बाय, और इसके पीछे पीछे उसके अंदर कौन घुस गया, और जेनेटिव सेल व्हिच लेटर ऑन, जो कि बाद में क्या किया, अंडरगोज एंड विद इन पॉलन ट्यूब एंड फॉर्म्स टू मेल गैमेट। बना दिया ना। इस प्रकार से कितना सेल का हो गया, तो बनाइए फटाफट लिखिए। यानी 3 सेल ऑफ पॉलीगेन का मतलब होता है 1 वेजिटेटिव सेल और 2 जेनेटिव। चलिए डायग्राम बनाइए। सबसे पहले क्या है, 1 माइक्रोस्पोर। ये 1 माइक्रोस्पोर है। शुरुआती में वैक्यूल क्या है, छोटा सा है, वैक्यूल थोड़ा बड़ा हो गया तो माइक्रोस्पोर का भी साइज बड़ा हो गया। ये न्यूक्लियस है। अब देखो स्पिंडल फॉर्मेशन बना है, कैसा, एसिमेट्रिकल, ऐसे करके आगे। अब वैक्यूल 2 भाग में टूट गया, न्यूक्लियस भी 2 भाग में टूट गया, एक बड़ा और छोटा। अब उतना हम लोग वैक्यूल पर गौर नहीं फरमाएंगे, क्योंकि वैक्यूल का ध्यान तभी तक दिए जब सेल को बड़ा करना था। बाकी अब ध्यान केंद्रित करना है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस पर, कौन सेल बड़ा है कौन सेल छोटा है, वो बनाइए। इसके बाद एक डायग्राम और भी है, जल्दी बनाओ। बस ये अंदर चला गया वो बड़ा डायग्राम, देखो ऐसा वाला, ये वाला। सिर्फ आप सब कुछ सेम कर सकते हैं, गोल गोल खींच लीजिए, एक्जाइन इंटाइन बना लीजिए, सेम ही है। एक्जाइन एंटाइन और एक गोल गोल सेल बना के रखिए, उसके अंदर स्पिंडल शेप का जेनेटिव सेल को अंदर कर दीजिए। यहां चाहे तो आप लिख सकते हैं, इसका नाम क्या है, जर्मपोर, है ना। इसका नाम क्या है, जर्मपोर, जर्मपोर। वैसे अगला फिगर भी ऐसा ही है, वहां जर्मपोर हम लिखे हुए थे इसलिए इसमें नहीं लिखे हैं, लेकिन आप यहां भी लिख दो जर्मपोर। एक्साइन एंटाइन वेजिटेटिव सेल जेनेटिव सेल जर्मपोर भी लिखी दो।